फंडामेंटल लेसन में स्वागत है आप सबका दोस्तों। इस लेसन में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के जो पार्ट होते हैं उन्हें हमें समझना है, आखिर किन किन पार्ट को मिलाकर के कंप्यूटर प्रॉपर्ली काम करता है। तो यहाँ पर हम चलते हैं आगे। अब हमें देखना है जैसे आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस क्या क्या होंगे। तो कंप्यूटर फंडामेंटल के लेसन में जब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ें तो यहाँ पर हमें मिल जाते हैं इनपुट डिवाइस। अब हमें देखना है इनपुट डिवाइस को। जैसे इनपुट डिवाइस यहाँ पर सामने आपको दिख रहे होंगे। जैसे सबसे पहले कीबोर्ड। तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस कैसे है, जैसे समझिए जैसे क्या है, जिससे हम इनपुट करें यानी कि कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। तो यहाँ से हम निर्देश देंगे और कंप्यूटर के अंदर वो निर्देश शो हो जाता है। तो यहाँ पर कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस बोल दिया जाता है। इसी प्रकार से माउस को भी क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस के अंदर इसको भी काउंट किया जाएगा, क्योंकि जब हम माउस से कोई भी की को प्रेस करते हैं तो सिस्टम के अंदर ही हमें वो चीज़ शो होती है। अगर हम बात करें जॉयस्टिक की, तो जॉयस्टिक को जो गेमर लोग होते हैं, गेम खेलते हैं या फिर जो गेमिंग सिस्टम होते हैं उनमें गेम के लिए प्रयोग किया जाता है जॉयस्टिक को। और अगर हम बात करें ट्रैक बॉल की, तो ट्रैक बॉल ये पहले के टाइम पर ये माउस की जगह पर यूज होता था, जो कि अब यूज नहीं होता है। अगर हम बात करें अगला जो डिवाइस है अपना स्कैनर, तो स्कैनर के लिए स्कैनर जैसा कि आप सबने देखा होगा, जैसे आधार कार्ड वगैरह या फिर पैन कार्ड जो भी चीज़ें हैं, जब हम किसी को भेजते हैं तो स्कैन करके ही भेजते हैं। जैसे मोबाइल में ही अगर आप जानते हैं जैसे CS कैम स्कैनर, तो वो भी एक स्कैनर ही है। उससे हम पहले स्कैन करते हैं फिर किसी को भेज देते हैं। अगर बात करें अगले डिवाइस की, तो टच स्क्रीन, जैसे जिस पर टच किया जाए, जैसे हमारे मोबाइल की ही टच स्क्रीन मान लो, तो टच स्क्रीन से हम क्या करते हैं, उसमें बाहर से हम इनपुट करते हैं, यानी कि बाहर से इनपुट देते हैं और अंदर वही प्रोसेस जा करके होती है। और अगर अगला बात करें, अगला जैसे वेब कैम जो कैमरा होता है, जैसे वेब कैम यानी कि जो लैपटॉप में कैमरा लगा आता है, तो ये क्या करता है, बाहर की चीज़ों को अपने अंदर लेता है। तो इसीलिए इसको भी क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस बोल देते हैं। अगली डिवाइस की अगर हम बात करें, माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग के लिए, जैसे जिस प्रकार से अभी हम भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो माइक के द्वारा ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। बिना माइक के रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती है। तो इनपुट डिवाइस आपको समझ में आए होंगे। अगर हम अगले डिवाइस की तरफ बढ़ें तो आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस में हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाता है सबसे पहले एक मॉनिटर से आप सब लोग परिचित होंगे। उसके बाद में अगर बात करें इस डिवाइस की, तो ये क्या है, ये डिवाइस एक प्लॉटर है जो बड़ी बड़ी फ़ोटो वगैरह प्रिंट करने के काम आता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये प्रिंटर, जिससे अपन जैसे कोई भी प्रिंट आउट निकालते हैं A4 शीट पर, या फिर कोई फ़ोटो वगैरह बनानी हो तो हम प्रिंटर का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर बात करें ये क्या है, तो ये भी एक मॉनिटर ही है जो पहले के टाइम पर चलता था। इसको CRT मॉनिटर बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब। अगर बात करें इस डिवाइस की, तो ये आप देख रहे हैं स्पीकर है जिससे आवाज़ निकलती है बाहर तरफ, यानी कि जब बाहर की तरफ जो दे आउट करे अपने यहाँ से चीज़ें, तो उसको हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। अगर बात करें इस डिवाइस की, तो आपने कई बार देखा होगा जैसे पर्दे पर फिल्म वगैरह चलाई जाए या फिर कोई चीज़ हम किसी लोगों को सामने प्रदर्शित करें, तो यहाँ पर इसको बोल देते हैं हम प्रोजेक्टर, और इसकी मदद से ही हम बाहर चीज़ें निकालते हैं, यानी कि आउट करते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर हम इसको आउटपुट डिवाइस कह देते हैं। और अगर हम बात करें अगले डिवाइसों की, आगे देखते हैं आगे क्या है, तो आगे मिल जाते हैं CPU के कुछ पार्ट, यानी कि जिसको हम कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइंड बोलें या फिर मस्तिष्क बोलें, तो वो अपना हो जाता है CPU। सो यहाँ पर ये CPU का फ्रंट वाला एरिया है, यानी कि जो सामने से हम जिसको देखते हैं ये हो जाता है, और जो बैक साइड से होता है ये इस टाइप से होता है। सो यहाँ पर ये CPU के दोनों साइज़ हैं। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं ये क्या है, तो ये है रैम, यानी कि इसके द्वारा ही कंप्यूटर में स्पीड कहीं ना कहीं योगदान देता है, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ के भरोसे कंप्यूटर नहीं चलता है।
उसमें सभी चीज़ों का योगदान होता है। उसी प्रकार से अगला अगर बात करें यहाँ पर, तो ये प्रोसेसर रखा हुआ है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि स्पीड में थोड़ा बहुत इसका भी योगदान रहता है, और इधर अगर बात करें प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं i7 जनरेशन रहेगी। जनरेशन जितनी ज़्यादा होगी वो प्रोसेसर उतना ज़्यादा अच्छा काम करेगा। अगर बात करें ये इतना बड़ा बोर्ड क्या है, तो इस बोर्ड को हम बोलते हैं मदरबोर्ड। यानी कि जितनी भी चिपें लगी रहेंगी वो सब की सब मदरबोर्ड में लगी रहती हैं। रैम जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, रैम को इन वाले खाँचों में फंसाया जाता है। यहाँ पर जो ये जगह है, यहाँ पर जो ये जगह पड़ी हुई है, ये रैम लगाने के लिए जगह है। अगर हम बात करें ये क्या है, तो ये है पावर सप्लाई। यानी कि जो ये वाला बॉक्स आप देख रहे हैं, ये वाला जो बॉक्स छोटा सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये चीज़ वहाँ पर शो हो रही है, यानी कि पावर सप्लाई के लिए है। इस चीज़ को हम बोलते हैं SMP/S। और अगर हम बात करें इसकी, ये क्या है, तो ये हार्ड डिस्क हो जाती है। यानी कि डाटा पूरा का पूरा इसी के अंदर सेव किया जाता है। अगर हम बात करें आगे की, तो आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। जो प्रोसेसर पीछे बताया गया था, वो प्रोसेसर कुछ इस तरह से ही सेट होता है। यहाँ पर इसको रखने के बाद में जो ये इस प्रकार से ये कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसको नीचे गिरा कर इसको टाइट कर दिया जाता है। जितने भी हार्डवेयर डिवाइस हैं, जैसे CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, इन सबको कैसे कनेक्ट करना है, अगला वीडियो आपका वही होने वाला है। तो यहाँ पर हम सेशन को ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।